अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम ईटा के ज़रिए जो जूनियर क्लर्क का टेस्ट हुआ था सिविल सेक्रेटेरिएट का, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे। पिछले वाले दो वीडियोस में हमने 36 MCQs डिस्कस किए थे। आज है 37th MCQ। I will give you a lift if it was raining, it will raining, it rained or it rains। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, I will give you a lift if it rains। 38 MCQ है, the probability of a leap year selected at random contains 53 Sundays। इस क्वेश्चन में आपको मालूम करना है प्रोबेबिलिटी संडेज का कि लीफ ईयर में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है लीफ ईयर। आम साल में 365 दिन होते हैं और लीफ ईयर में 366 दिन होते हैं। लीफ ईयर वो साल जिसमें फरवरी 29 दिन का हो उसको हम लीफ ईयर कहते हैं, जो कि नॉर्मल साल से एक दिन ज़्यादा होती है इसकी। तो इतवार का जो प्रोबेबिलिटी है एक लीफ ईयर में, उसको मालूम करने के लिए आपने इतवार या संडे की जो तादाद है उसको डिवाइड करें लीफ ईयर के दिनों पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 53 डिवाइडेड बाई 366। 59 MCQ है, an object move in a circular path of radius 21 meter such that it makes an angle 30। what is the distance in meter covered by the object। अगर आप इसको स्टडी कर ले तो इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है रेडियस जो कि है 21 मीटर, दूसरा है 30 डिग्री एंगल है। एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, या दूसरा यूनिट है रेडियंस में जो कि पाई 30 डिग्री बराबर है पाई बाई 6 के। तो हम 30 डिग्री की जगह 5/6 इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा क्या है कि आपने इसको मालूम करना है। तो इन तीनों के दरमियान एक फार्मूला है जो कि बराबर है इस इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह 21, थीटा 30 डिग्री था, 30 डिग्री की जगह हम क्या पुट करेंगे पाई/6। यहाँ पे पाई क्या चीज़ है, पाई इक्वल टू 3.1416। सही है। अगर आप पाई की जगह ये वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड कर लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वल टू 11 मीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 मीटर। आगे जाते हैं। 40 MCQ है कि तवाफ़ का आगाज़ कहाँ से होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरे अस्वद से। क्वेश्चन नंबर 41 है, शदीदुल इक़ाब के क्या मानी है। सख्त अज़ाब, बड़ा अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब, जलने वाला अज़ाब। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सख्त अज़ाब। 42 MCQ है, टू इंक्रीज द पैराग्राफ इंटेंडेंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट यूज द डैश शॉर्टकट कीज। अगर आप दो पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेस है उसको आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है MS वर्ड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंट्रोल M। 43 MCQ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। पर नेटवर्क में बैंडविड्थ का मतलब क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क, क्लास ऑफ IP यूज इन ए नेटवर्क, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क इज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल।
44 MCQ है, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वॉज रेट, गोट, मंकी और शीप। तो ऑप्शन डी शीप इज करेक्ट वन। 45 MCQ है, द अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? चेचनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान का। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? किडनी, ब्रेन, हार्ट और लिवर? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लिवर। 47 MCQ है जो कि कट है, मैं आपको फुल बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन विच लिव्स इन अर्बन एरिया? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पाकिस्तान के टोटल आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी 36.35%। 48 MCQ की तरफ जाते हैं। 48 MCQ है कि हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू ए लीव, लेफ्ट, हेड लीव, हेड लिफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लीव। हैड यू समथिंग टू ईट बिफोर यू लीव? क्वेश्चन नंबर 49 है आई डैश अनवेल व्हेन आई डैश दिस मॉर्निंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आई फेल्ट अनवेल व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। द ट्रेन विल अराइव नाउ, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, द ट्रेन विल अराइव जस्ट, द ट्रेन विल अराइव देन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। क्वेश्चन नंबर 51 चूज द करेक्ट सेंटेंस। बोथ यू एंड आई आर इक्वली टू ब्लेम। ऑप्शन बी बोथ मी एंड यू आर इक्वली टू ब्लेम। सी both you and me are equally to blame. Option D is both I and you are equally to blame. Correct option है option D both I and you are equally to blame. C और B नहीं हो सकते क्योंकि इसमें क्या है me है, ये I आएगा। सही है, तो ऑप्शन D is correct। चलते हैं 52 MCQs। They had to take out dash single part of the engine and clean it. All of, whole, every, all, the। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी they had to take out every single part of the engine and clean it। आगे जाते हैं 53 MCQ है The South Asian Association for Regional Cooperation came into existence primarily with the efforts of सार्क ऑर्गेनाइजेशन किसके एफर्ट्स की वजह से या किसकी मेहनत की वजह से ये पहले बनाता, किसकी कोशिशों से बनाता? नीचे 4 मुल्क दिए हुए इंडिया, ईरान, बांग्लादेश और नेपाल। इसके लिए शॉर्टकट ज़हन में याद रखें कि सार्क का पहला इजलास कहाँ पे हुआ था? वो था ढाका में। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स किस मुल्क ने डाली थी? वो है बांग्लादेश। 54 MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिजिट? मंदरज झैल जो 4 डिजिट्स दिए हुए हैं ABCD, उसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो 125%। इसका मतलब है डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इसको डिवाइड बाई 100 कर ले तो इससे क्या आएगा 1.25। तो ऑप्शन ए भी 1.25 वैल्यू है, ऑप्शन बी भी 1.25 है, और ऑप्शन सी से क्या आएगा 1 + 3/1, ये से आएगा 1.33। ऑप्शन सी से ये आएगा, और ऑप्शन डी को अगर आप कैलकुलेट कर ले तो ये से आएगा 1.5। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? वो है ऑप्शन डी। आगे जाते हैं 55 MCQ है द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 249. Find the largest of these numbers.
आपको नीचे 4 डिजिट्स दिए हुए हैं कि इन 4 डिजिट्स में वो कौन सा डिजिट है जो कि लार्जेस्ट ऑड नंबर है। अगर उस 3 कंसेक्टिव डिजिट्स को आप ऐड कर ले जिसमें एक लार्जेस्ट चारों में से एक है, तो इसका सम 249 होगा। फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर। लेट सपोज हम सपोज करते हैं कि 85 लार्जेस्ट डिजिट है। अगर 85 ऑड में लार्जेस्ट हो 3 में से, तो इसका लोअर क्या होगा 83 और तीसरा क्या होगा 81। अगर आप इन तीनों को जमा कर लें तो इससे क्या आएगा 249। लिहाजा 3 जो कि ऑड नंबर है कंसेक्टिव एक दूसरे के बिल्कुल तरतीब में है, तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है 85। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 85। आगे जाते हैं। MCQ नंबर 56 है, मुसल्लमा कज़्ज़ाब किसके हाथों मारा गया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बात याद रखें कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो लश्कर तैयार हुआ था उसका सफ़ा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब किसके हाथों मारा गया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 57 MCQ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही में कितनी आयतें थी? तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। पहली वही में कितने आयतें थी? 5। इस वीडियो का लास्ट MCQ है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल ऑफ MS Excel। अगर आपने MS Excel में कोई एंट्री की हुई है और उसी एंट्री को आप सेलेक्ट करके उससे आप टेबल या चार्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी F11। 2 शॉर्टकट से, एक है F11 और दूसरा शॉर्टकट है Alt + F1। ये दोनों यूज़ होते हैं एक्सेल में, किस लिए? ताकि सेलेक्टेड जो सेल्स हैं उससे हम चार्ट बना सके। तो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी। मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए काम कर सकूं। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।